बच्चों, हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो स्टार्ट किए थे क्लास 11 की, उसका आज सेकेंड लेक्चर है बच्चों। ठीक है, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनको मेनली कितने क्लास में डिवाइड किया जा सकता है। क्लियर है? ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेनली कितने क्लास में डिवाइड किया जा सकता है बच्चों? क्लियर है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बच्चों हम लोग दो तरह से डिवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज कॉल्ड एज द ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं या ए साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, या इसी को एक और नाम दिया था बच्चों, जनरली दीज आर कॉल्ड एज द एलिफैटिक कंपाउंड। क्लियर बच्चों? ये तीन वर्ड इनके लिए यूज़ किए जाते हैं बच्चों, ओपन चेन कंपाउंड, ए साइक्लिक कंपाउंड और एलिफैटिक कंपाउंड। और दूसरे होते हैं बच्चों, इन्हें कहते हैं हम लोग क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ठीक है बच्चों, या इसे कहते हैं हम लोग साइक्लिक कंपाउंड। क्लियर है बच्चों? क्लोज चेन कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों, तो पेज छोटा होने की वजह से हम लोग थोड़ा सा इसको एक करके पढ़ेंगे। पहले मैं आपको ओपन चेन कंपाउंड को डिटेल में पढ़ाऊँगा। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊँगा क्लोज चेन की क्लासिफिकेशन बताऊँगा। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे रखता हूँ बच्चों। अब मैं इसको क्लासीफाई करने जा रहा हूँ। जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं बच्चों, ओपन चेन कंपाउंड, इनको हम लोग फर्दर दो क्लास में डिवाइड करके पढ़ते हैं बच्चों। ओपन चेन कंपाउंड को हम लोग फिर से दो क्लास में बच्चों डिवाइड करके पढ़ते हैं। अब वो क्या है बच्चों? फर्स्ट इज कॉल्ड एज बच्चों, पहले कहते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड एज द एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर बच्चों? समझ में आया? और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को हम शॉर्ट में SC लिख सकते हैं बच्चों। क्लियर है ना? तो पहला एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। मैं आपको बच्चों ओपन चेन कंपाउंड की क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ बच्चों। क्लियर है ना? अब देखिए बच्चों, अब फर्दर जो आपके एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चों, इनको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो दो क्लास में बच्चों। इनको फर्दर आप डिवाइड करते हो दो क्लास में बच्चों। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों? और आपकी जो सेकेंड कैटेगरी होती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर बच्चों? तो सबको पता है, क्लास 10th में भी ये आता है बच्चों। इस वजह से इसकी जो कैटेगरी है वेल नोन है और इसको हम लोग एल्केन के रूप में जानते हैं। दीज आर कॉल्ड एज एल्केन्स विच हैव द जनरल फार्मूला। जिनका जो जनरल फार्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है? वो होता है आपका CnH2n+2 वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4। कोई भी एक नेचुरल नंबर हम लोग ले सकते हैं बच्चों। क्लियर है ना? अब बात करते हैं हम बच्चों इसके, जो आप इसके एग्जाम्पल भी देख सकते हो। भी एग्जाम्पल भी देख लो। अगर आप n की वैल्यू इसमें 1 रखते हो तो क्या मिलेगा बच्चों? 1 रखोगे तो CH4 मिलेगा। ठीक है, तो इससे हम लोग कहते हैं क्या बच्चों? मेथेन। क्या कहते हैं? मेथेन कहते हैं। क्लियर बच्चों? अगर आपने n की वैल्यू को 2 लिया
तो मिलेगा C2H6 दो कार्बन की वजह से, और नेचर ऑफ बॉन्ड चूँकि सिंगल होता है तो इस वजह से कहते हैं इसको हम लोग एथेन बच्चों। ऐसे ही 3 कार्बन हुआ तो C3H8, क्लियर है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं प्रोपेन। समझ में आया बच्चों? चलिए अब हम लोग बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, क्लियर है बच्चों। तो अब आपका जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चों, इनको 2 क्लास में बच्चों बांट के इनका स्टडी किया जाता है, ठीक है, क्योंकि मैं बच्चों एक एक को डिफाइन भी करता जाऊंगा बच्चों, ठीक है। देखो अभी थोड़ा सा इसको देख लो पहले। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज द एल्कीन विच हैव द जनरल फार्मूला CnH2n, क्लियर है। अब यहाँ पे जो n की वैल्यू होती है बच्चों, यहाँ पे n नॉट इक्वल टू 1 होता है बच्चों, ठीक है, लेकिन n की वैल्यू जो होती है वो होती है 2, 3, 4, 5। अब 1 क्यों नहीं हो सकती बच्चों? क्योंकि जब बच्चों 1 लोगे तो C1H21 हो जाएगा, S2 इंटू 1 हो जाएगा तो CH2 मिलेगा, जो इससे हमको एल्कीन नहीं मिलता बच्चों। इस केस में हमको मिलता है CH2 विच इज़ द फार्मूला ऑफ कार्बीन, क्लियर है बच्चों। जो हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती है ये एल्कीन नहीं है बच्चों, क्लियर है ना, समझ में आया आपको। तो ऐसे ही इसके एग्जांपल होते हैं। जो फर्स्ट मेंबर होता है, इसका सबसे पहला मेंबर होता है दैट इज C2H4 कॉल्ड एज एथीन, क्लियर बच्चों, इसको हम एथीन कहते हैं, क्लियर है ना। ऐसे ही मान लीजिए एक n की वैल्यू 3 होगी तो मिलेगा C3H6 दैट इज कॉल्ड एज द प्रोपीन, दैट इज कॉल्ड एज प्रोपीन। ऐसे ही जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे ही इनके नेम्स भी बढ़ते जाएंगे, क्लियर है। अब बच्चों अगला जो हम लोग का है दैट इज सेकेंड कैटेगरी इज एल्काइन, क्लियर है बच्चों। इसका जो जनरल फार्मूला होता है बच्चों CnH2n -2 होता है बच्चों, क्लियर है। और यहाँ पे भी वेयर n नॉट इक्वल टू 1, n इक्वल टू होता है बच्चों 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, क्लियर बच्चों। और इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है बच्चों दैट इज C2H2 कॉल्ड एज द एथाइन बच्चों, क्या कहते हैं इसको? एथाइन। और भी जैसे भी n का वैल्यू आप इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपको एल्काइंस मिलते जाएंगे, क्लियर है बच्चों। बच्चों सबसे पहले ये जानना हम लोग ये जानते हैं, इसमें अभी मैंने आपको इसमें बताया ओपन चेन कंपाउंड को, तो मैंने कहा कि ओपन चेन कंपाउंड सबसे पहले ये बताओ बच्चों कि ओपन डायग्राम किसे कहते हैं, ठीक है बच्चों। ओपन डायग्राम का मतलब होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ एक पॉइंट, या ये क्या है बच्चों, ये ऐसा डायग्राम है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या है, डिफरेंट है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन की चेन जो होती है उसका स्टार्टिंग पॉइंट कुछ और हो और एंड पॉइंट कुछ और हो तो उसे कहते हैं हम लोग ओपन चेन कंपाउंड, क्लियर बच्चों। अब मैंने उसको डिफाइन किया तो मैंने कहा कि वो उनको मेनली 2 तरह से डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज द एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड इज द डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, क्लियर है। मैं पहले इसको बता रहा हूँ बच्चों। पहले हाइड्रोकार्बन क्या होता है बच्चों, द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ओनली, देखो नाम से स्पष्ट है, हाइड्रो प्लस कार्बन मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन युक्त जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। जैसे मैंने आपको दिया ना, देखिए मेथेन CH4, ये देखिए एल्कीन C3H6 C2H4, इसमें केवल क्या है, कार्बन हाइड्रोजन है, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन है, इसमें भी क्या है, कार्बन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोकार्बन्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, क्लियर है ना। तो मैंने कहा कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन मतलब ओपन चेन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट डिफरेंट हो, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनको हम लोग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में जो डिवाइड किए तो कह रहे हैं सैचुरेटेड होता है और अनसैचुरेटेड, ये पहली बेसिक कैटेगरी है, ठीक है। सैचुरेटेड किसे कहते हैं बच्चों, जब कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं। जैसे आप मेथेन में देखते हो बच्चों, कार्बन कितने बना सकता है बच्चों, कार्बन बना सकता है बच्चों 4 बॉन्ड, ठीक है। और चारों अगर उसकी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से बच्चों पूरी होती है, सिंगल बॉन्ड से पूरी होती है, दैट मीन्स कि ये एल्केन है। और ये क्या है, सैचुरेटेड मतलब होती है सारी वैलेंसी जो है एक पर्टिकुलर एटम से सेटिस्फाइड है, क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है आपको, सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड है, ठीक है। वो कौन है, हाइड्रोजन है।
समझ में आया आपको? तो उसे कहते हैं हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और उसका जो कैटेगरी है वो क्या है आपका एल्केन। अब एल्केन क्या होते हैं, तो एल्केन्स मैं अलग से बच्चों सबको डिफाइन करूँगा, प्रॉब्लम में टेंशन मत लो, मैं इसको अलग से एक एक करके इसको समझाने वाला हूँ, डेफिनेशन सहित इसको लिखवाऊँगा मैं आपको, ठीक है? अभी बस समझते जाओ क्या है। और दूसरा है बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसे कहते हैं संतृप्त, इसे कहते हैं असंतृप्त, अनसैचुरेटेड। अब बच्चों इसको दो क्लास में डिवाइड किया गया है, एल्कीन और एल्काइन। बच्चों एल्कीन्स किसे कहते हैं, मान लीजिए ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन है जिसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो उसे कहते हैं हम लोग एल्कीन। और ऐसे जो आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं CnH2n को। इस तरह के जो आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्कीन वाले, उनका फार्मूला क्या फॉलो होता है, CnH2n फॉलो होता है। क्लियर है बच्चों? अब बात करते हैं एल्काइन की। एल्काइंस बच्चों ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें आपको जो कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम उस कंपाउंड में आपको एक ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा बच्चों। यानी अब हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। क्लियर बच्चों? हम इसको बताने के बाद इसको बता सकते थे, यानी ऐसे आपके हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, समझ में आया, या कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को, ऐसे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को हम लोग नाम देते हैं क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर है बच्चों? समझ में आया आपको? और इसके फिर दो कैटेगरी, अगर डबल बॉन्ड है, समझ में आया, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसे एल्कीन कहोगे, अगर एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एल्काइन कहेंगे। बच्चों आपके मन में यार सर पहचानेंगे कैसे कि इसमें डबल बॉन्ड होगा? बच्चों फॉर्मूले को कंपेयर करके देखो, ये अगर एल्केन होगा तो इसका फॉर्मूला ये होगा, ठीक है, संतृप्त होगा तो, अगर आपका असंतृप्त है तो उसका फार्मूला होगा CnH2n, ठीक है, या CnH2n-2। अब फिर आपको जानना है कि इसमें डबल बॉन्ड होगा, तो डबल बॉन्ड उसमें होगा जिसमें CnH2n फार्मूला होगा, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड उसमें होगा बच्चों जिसमें जितना कार्बन होगा उसके दोगुने से दो कम हाइड्रोजन होगा। आप ऐसे याद रखिए बच्चों, जितना कार्बन उसके दोगुने से दो अधिक तो एल्केन, जितना कार्बन उसके दोगुने के बराबर हाइड्रोजन एल्कीन, जितना कार्बन उसके दोगुने से दो कम हाइड्रोजन एल्काइन। क्लियर बच्चों? तो आप ऐसे इसको तैयार कर सकते हो। क्लियर है? अदरवाइज मैं आगे ये वीडियो लेकर आऊँगा जिसे मैं इसको अच्छे से डिफाइन करने वाला हूँ। क्लियर है बच्चों? अब मैं बात करता हूँ डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की। क्लियर बच्चों? कि जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है बच्चों? ये जो कॉन्सेप्ट आया है ये तब आया है बच्चों, इसकी बहुत सारी कैटेगरी है, 12th में तो यही सब आप पढ़ते हो, प्रत्येक कंपाउंड्स जो होते हैं एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये सब मतलब ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हो, वहाँ पे 12th में पढ़ते हो। अभी मैं बता रहा हूँ आपको डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है। देखो बच्चों, अभी मैंने बताया मीथेन, आपको मैंने कहा ना मीथेन, तो मीथेन का मैंने फॉर्मूला दिखाया आपको ये। तो अगर मान लीजिए मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाल लिया आप और इसकी जगह पे कोई आप इसमें फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिए, ठीक है, आपने इसकी जगह पे OH ऐड कर दिया, क्लियर है ना, तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, इसका फॉर्मूला हो जाएगा H और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, OH। तो ये एक नया कंपाउंड जनरेट हो गया बच्चों। और किससे जनरेट हुआ, ये जो कंपाउंड्स हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे वो अनसैचुरेटेड हो, कहीं से भी हाइड्रोजन को निकाल करके अगर उसमें कोई भी क्रियात्मक समूह आप ऐड कर दोगे, ठीक है, द रिजल्टिंग कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज द डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। उन्हें कहते हैं एलिफैटिक, इनके डेरिवेटिव मतलब इन्हीं से डिराइव होने वाले कंपाउंड्स। क्लियर है बच्चों? डिराइव मतलब इन्हीं से प्राप्त होने वाले। क्लियर है बच्चों? उन्हें कहते हैं एलिफैटिक, डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों इसकी कैटेगरी क्या है, तो बच्चों जितने तरह के क्रियात्मक समूह उतनी कैटेगरी के कंपाउंड मिलेंगे आपको बच्चों। अगर मान लीजिए आप पढ़े हो 10th में हल्का फुल्का क्रियात्मक समूह के बारे में, ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपका क्रियात्मक OH प्रेजेंट है तो कंपाउंड की कैटेगरी होगी, उसे कहेंगे हम लोग एल्कोहल। ठीक है बच्चों? अगर मान लीजिए आपका CHO ग्रुप है, अगर ये ग्रुप है तो एल्कोहल, ठीक है, अगर आपका CHO ग्रुप है तो उसे कहोगे एल्डिहाइड,
CHO ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर मान लीजिए COOH ग्रुप प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, तो कहोगे कि ये एसिड है। कौन सी एसिड है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों। क्या कहोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड में आपका NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो कहोगे ये एमीन है। ठीक है बच्चों। अगर मान लीजिए कहीं पे ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो कहोगे कि आपका ईथर है। ये समझ में आया आपका? ये अगर कहीं ये ग्रुप प्रेजेंट है SO3H, तो कहोगे सल्फोनिक एसिड है। सल्फोनिक एसिड है। अगर मान लीजिए आपका कहीं पे मान लीजिए आपका CO ग्रुप प्रेजेंट है, तो कहोगे कीटोन है। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर मान लीजिए कहीं पे CN है, तो कहोगे नाइट्राइल है। कहोगे नाइट्राइल है। ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं पे NC प्रेजेंट है, कहोगे आइसोसाइनाइड है। आइसोसाइनाइड है। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है? तो इसकी लिमिटेशंस नहीं है बच्चों। ठीक समझ में आ रहा है आप ना? और लिमिटेशन क्या, बहुत अधिक संख्या है इनकी। क्लियर है ना? मैंने कहा ना, जितने तरह के क्रियात्मक समूह ऐड करते जाओगे इनमें या इनमें, ठीक है, उतनी कैटेगरी के आपको डेरिवेटिव्स मिलते जाएंगे। ठीक है। सब खेल यहाँ पे इसमें जितने भी कंपाउंड्स की कैटेगरी आती है, वो सब आपके क्रियात्मक समूह की वजह से आती है बच्चों। क्लियर है? समझ में आया आपको? चलिए हम नेक्स्ट जो टॉपिक में डिस्कस करते हैं, क्या? क्लोज्ड चेन कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड। क्लियर है बच्चों? अब हम बच्चों बात करने जा रहे हैं क्लोज चेन कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हमारे जहन में यही आता है बच्चों कि क्लोज डायग्राम किसे कहते हैं बच्चों। व्हाट इज द क्लोज डायग्राम? कि क्लोज डायग्राम क्या होता है भाई? क्लोज डायग्राम जानोगे तभी तो जानोगे कि क्लोज कंपाउंड किसे कहते हैं, क्लोज चेन कंपाउंड किसे कहते हैं। क्लियर है ना? तो बच्चों देखो, ऐसे किसी भी डायग्राम को कहते हैं क्लोज डायग्राम जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों कॉन्साइड कर दे बच्चों। अगर किसी डायग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों कॉन्साइड कर जाता है बच्चों, तो उसे कहते हैं क्या हम लोग बच्चों? क्लोज डायग्राम। क्लियर है बच्चों? जैसे मान लीजिए मैंने एक सर्किल लिया, तो इस सर्किल का स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट मान लो यहाँ मानते हो, तो ये एंड भी तो वहीं हो रहा है। क्लियर है? तो यानी ये क्या है? क्लोज है। अगर मान लीजिए आपने एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है, तो ये भी तो क्लोज डायग्राम है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ मानते हो, तो यहीं आके एंड हो रहा है ये। क्लियर है ना? तो ये भी, या इसको ले लो, ये भी क्लियर है। आप पेंटागॉन ले लो, ये भी। आप हेक्सागॉन ले लो, ये भी। क्लियर है ना? तो ये सब क्या है बच्चों? क्लोज डायग्राम। अगर कार्बन मिल करके इस तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे क्लोज चेन। क्लियर है ना? कार्बन 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 कार्बन, ये क्लोज चेन है बच्चों। तो ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं बच्चों जिसमें आपको 2 कार्बन की बच्चों क्लोज रिंग बनती नहीं है, कभी नहीं बनेगी। क्लियर है? कभी भी 2 कार्बन में क्लोज रिंग पॉसिबल नहीं होती है बच्चों। क्लियर है ना? हमेशा 3 या 3 से अधिक होंगे, 3 या 3 से अधिक कार्बन में ही क्लोज रिंग की पॉसिबिलिटी होती है। क्लियर है बच्चों? तो आपके जो क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं बच्चों, ठीक है, वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन के हो सकते हैं बच्चों। ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे उन्हीं के बारे में, क्लोज चेन कंपाउंड के बारे में बच्चों। तो क्लोज चेन कंपाउंड को बच्चों मेनली 2 कैटेगरी में बांटा गया बच्चों। किसमें? मेनली 2 कैटेगरी में। अब वो कैटेगरी क्या है बच्चों? द फर्स्ट इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है। एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब बच्चों इसका मतलब क्या है, लगे आते हो समझते चलिए। अगर जो क्लोज डायग्राम बना रहे हो आप, ये क्लोज डायग्राम है, क्लोज डायग्राम है, क्लोज डायग्राम है। अगर क्लोज डायग्राम में जैसे यहाँ आप देखो, ठीक है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, तो क्लोज डायग्राम में केवल कार्बन है, तो ऐसे रिंग को कहते हैं हम लोग होमोसाइक्लिक रिंग। क्या कहते हैं इसको? होमोसाइक्लिक रिंग कहते हैं बच्चों। ठीक है। या ऐसे कहते हैं हम लोग कार्बोसाइक्लिक भी। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम लोग कहते हैं कार्बोसाइक्लिक। क्लियर बच्चों? समझ में आया आपको? अगर मान लीजिए उसमें जो कंपाउंड है आपका, उसमें क्लोज चेन में कहीं से भी कोई एक अदर एटम आ जाए, कार्बन के अलावा कोई भी अदर एटम आ जाए,
लाइक मान लीजिए आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट हो जाए, ठीक है, नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, फास्फोरस आ जाए, सल्फर आ जाए, ठीक है, हैलोजन आ जाए, अगर ऐसे एलिमेंट आ जाते हैं बच्चों, समझ रहे हो, तो उस केस में जो रिंग होती है वो होमो न कहला के क्या कहलाती है बच्चों, क्या कहते हैं उसको, कहते हैं उसको हेट्रो, क्या कहते हैं बच्चों, हेट्रो। तो उससे हम लोग साइक्लिक तो है बच्चों, लेकिन रिंग में केवल कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है या फिर फास्फोरस है या फिर सल्फर है, तो किस कैटेगरी में आता है बच्चों, वो आता है हेट्रोसाइक्लिक की कैटेगरी में। क्लियर बच्चों, तो यही दो मेजर कैटेगरी है, फर्स्ट इज द होमो एंड सेकेंड इज द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर बच्चों, मैंने अभी कहा कि जो होमोसाइक्लिक है बच्चों, इसको हम लोग कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, ये बुलाते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर बच्चों, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड समझ में आया आपको। अब देखिए बच्चों, अब ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, ठीक है, ये दो तरह के होते हैं बच्चों, चूँकि ये यहीं ख़त्म हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा ये, इस वजह से पहले मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ, ये लंबा जाने वाला है बच्चों, ठीक है, इसको तो बाद में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है बच्चों, ये या तो हो सकता है एलिसाइक्लिक या हो सकता है बच्चों आपका एरोमेटिक। समझ में आया बच्चों, यानी एरोमेटिक का मतलब कि जो भी इसमें साइक्लिक कंपाउंड होगा, ठीक है, वो आपका हकल के नियम का पालन करेगा, जो हकल्स रूल है, ठीक है, ये हकल्स लॉ है, क्या करेगा, उसको फॉलो करेगा। हेट्रोसाइक्लिक होगा बट हकल का नियम, हकल मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर कंटेन करेगा, कंप्लीट कंजुगेशन होगा। क्लियर है ना, मतलब जो एरोमेटिसिटी की कंडीशन होती है और उसको फॉलो करेगा तो वो क्या होगा, आपका एरोमेटिक हो जाएगा। समझ रहे हो, उसमें बेस्ट जो है वो क्या है, आपका हकल रूल है, आपका कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्लियर है बच्चों, समझ रहे हो, मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, मॉलिक्यूल या आयन कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। तो जो एरोमेटिसिटी की कंडीशन, ये बात का टॉपिक है, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। जैसे आपको दे देते हैं एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जाम्पल जो एरोमेटिक होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द पिरिडीन बच्चों, ठीक है। ये पिरिडीन जो होता है बच्चों, पिरिडीन ये एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है बच्चों। क्लियर है, समझ में आया बच्चों। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसकी, और भी हैं बच्चों, ऐसा नहीं कि और नहीं है, और भी आपके एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये ले लिया थायोफिन, ठीक है बच्चों, ये भी आपका होता है। क्लियर है ना, चलिए अब हम बात करते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड की। बच्चों ये एलिसाइक्लिक जो वर्ड होता है बच्चों, दो वर्ड से मिलकर बना बच्चों, एलिफैटिक, ठीक है, प्लस साइक्लिक, ठीक है। ये वर्ड मतलब बच्चों, ये जो आपके एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ना बच्चों, वेरी स्पेशली जो ओपन चेन वाले होते हैं, ओपन चेन मतलब वही जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, बट जो इसमें जो रिएक्शंस होने वाले होते हैं बच्चों, वो जनरली क्या होते हैं बच्चों, एडिशन नहीं होते बच्चों, क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूशन होते हैं। क्लियर है, और इसमें जो बॉन्ड होते हैं वो सब बॉन्ड सिंगल होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, ऑल आर सिंगल बॉन्ड। इसमें आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है बच्चों। क्लियर है ना, जैसे मान लीजिए ये समझ रहे हो आप, जैसे आपका ये जिसको कहते हो आप लोग THF, टेट्राहाइड्रोफेरॉन, जैसे ये आपका बच्चों ये समझ रहे हो, THT, टेट्राहाइड्रोथायोफिन। क्लियर बच्चों, तो ये जो एग्जांपल है बच्चों, ये इस कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि इसमें देखो सारे बॉन्ड क्या है बच्चों, सिंगल हैं, एलिसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक बट एलिसाइक्लिक। क्लियर बच्चों, सारे सिंगल वाले को हम लोग कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अगर इसमें कंजुगेट पाई बॉन्ड है, हकल रूल फॉलो करता है, जैसे यहाँ पे है, ये आप ले लो, इसमें क्या डिफरेंस बच्चों, इसमें देखो और इसको देखो क्या डिफरेंस है, ये आपका एरोमेटिक है, ये आपका एरोमेटिक नहीं है बच्चों। क्लियर है ना, तो वो चीज़ समझ में आया आपको, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, इसमें एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इसकी, ये बच्चों एक लंबा जाने वाली कैटेगरी है, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
अब देखो, जो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं इनको भी हम लोग मेनली दो कैटेगरी में बांट के पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज द एलिसाइक्लिक, ठीक है ना, एलिसाइक्लिक, जिसके एग्जांपल्स हो जाएंगे आपका साइक्लोप्रोपेन हो गया बच्चों, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लो आपका पेंटेन हो गया बच्चों, साइक्लोहेक्सेन हो गया बच्चों, ठीक है ना। इसमें सारे सिंगल बॉन्ड हैं और रिचेन में केवल क्या है, कार्बन है। होमोसाइक्लिक मतलब केवल कार्बन आएंगे रिंग में, केवल क्या आएंगे, कार्बन वाले कंपाउंड केवल कार्बन आएंगे इस रिंग में, जो आपके रिंग बनी हुई, क्लोज रिंग बनी हुई है। क्लियर बच्चों। तो इसमें देखिए ये मेरा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, इसमें हम लोग केवल क्या दिखाते हैं बच्चों, इसमें दिखाते हैं केवल कार्बन को, हाइड्रोजन वगैरह इसमें नहीं दिखाते। प्रत्येक ज्वाइंट पे क्या होगा, CH2 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 CH2। क्लियर है बच्चों, क्योंकि इसमें ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। क्या सा नोटेशन है ये, दैट इज कॉल्ड एज द बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्लियर है। अब देखिए ये जो कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड एज द एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड। अब जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, अब इनको हम लोग कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं बच्चों, इनको हम लोग दो क्लास में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट इज बेंजीनॉइड, ठीक है, और सेकेंड वन इज नॉन बेंजीनॉइड। एरोमेटिक तो होंगे बट नॉन बेंजीनॉइड, ठीक है बच्चों, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर बच्चों। अब देखिए इसको तो लंबा जाएगा, ये थोड़ा इसको देख लेते हैं कि नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। आप जानते हो कि बेंजीन रिंग क्या होती है बच्चों, बेंजीनॉइड मतलब इनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग तो कंपलसरी है बच्चों। बेंजीनॉइड में कम से कम एक बेंजीन रिंग क्या है, एरोमेटिक तो होगा ही होगा, एरोमेटिक हक्कल रूल फॉलो करेगा सब कुछ जो यहाँ पे चीज़ हो रही है, एरोमेटिसिटी का जो रूल है फॉलो करेगा, ठीक है। बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड में बच्चों आता है कि जो हक्कल रूल है फॉलो करे बट उसमें बेंजीन रिंग देखने को ना मिले, जैसे यहाँ पे, ठीक है, कि जो आपका साइक्लोप्रोपीन आपका जो केटायन है, साइक्लोप्रोपिनिल केटायन, वो आपका नॉन बेंजीनॉइड है, उसमें बेंजीन रिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर है। या आप ये ले लीजिए, आप ये ले लीजिए, ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइनिल कार्बेनाइन, ठीक है, या फिर आप ये ले लीजिए, क्लियर बच्चों। ये जितने भी आपके स्पेसीज हैं ये सब क्या हैं बच्चों, नॉन बेंजीनॉइड हैं, ठीक है, बट ऑल आर एरोमेटिक इन नेचर। ये सब क्या हैं बच्चों, ये सब बच्चों आपके एरोमेटिक कंपाउंड हैं, क्योंकि ये सभी जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल उसको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं बच्चों। क्लियर है ना, समझ में आया आपको। अब हम बात करते हैं ये जो बेंजोनाइड कंपाउंड है उसको हम बात करते हैं बच्चों। अभी देखो ये जो बेंजोनाइड कंपाउंड होते हैं बच्चों, इनको हम लोग मेनली दो कैटेगरी में इनको बांट के हम लोग स्टडी करते हैं बच्चों। क्लियर है ना, बेंजोनाइड कंपाउंड को। क्लियर है। अब ये क्या होता है बच्चों, अच्छे से इसको नोट करिए जहाँ पे भी आपको दिक्कत हो। क्लियर है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट्स बना लीजिए। क्लियर है ना, आप उसको अच्छे से समझिए कि हम क्या आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बेंजोनाइड कंपाउंड हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो बेंजोनाइड जो कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, इनको हम लोग दो क्लास में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द एरोमेटिक। एक तो हाइड्रोकार्बन, ठीक है बच्चों, जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, समझ में आ रहा है। और दूसरा फिर वही चीज़ डेरिवेटिव्स आ गया यहाँ पे, डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे पिछले वाले ओपन चेन वाले में कि एलिफैटिक और डेरिवेटिव ऑफ एलिफैटिक, तो ये कैसे बनेंगे बच्चों, इन्हीं में से हाइड्रोजन निकाल करके आप क्रियात्मक समूह ऐड करते जाओगे। जैसे मान लीजिए बेंजीन है, ठीक है ना, तो बेंजीन से हमने क्या किया कि हमने एक जगह हाइड्रोजन निकाल दिया और क्या लगा दिया OH, तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड फिनॉल हो जाएगा बच्चों। बस मान लीजिए कि बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में यहाँ से मैंने H हटा दिया, यहाँ से Cl लगा दिया, क्लोरोबेंजीन। क्लियर बच्चों। और देख लो, अब देखो जिस मान लो कि हम लोग को ये है बेंजीन रिंग है, हमने यहाँ से H हटाया, यहाँ लगा दिया COH, तो बेंजोइक एसिड मिल गया बच्चों। ऑल आर एरोमेटिक कंपाउंड्स
ठीक है, सब बेंजोनाइड है क्योंकि इसमें देखो सब में एक बेंजीन रिंग क्या है बच्चों, कॉमन है। समझ में आया आपको? आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, और भी हो सकते बच्चों, इसमें ऐसा नहीं कि एक ही रिंग होगा। ठीक है, आपके इसमें दो दो रिंग भी हो सकती हैं, समझ रहे हो आप। इसमें आपका ये, ठीक है, नेप्थॉल है, ये अल्फा नेप्थॉल, क्लियर है, समझ रहे हो ना। तो ये आपके कंपाउंड भी हो सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए जो आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चों, अब इनकी कैटेगरी बढ़ती जाएगी बच्चों। ये आपके दो तरह के होते हैं बच्चों, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, क्लियर है। इसका एग्जांपल बच्चों, सबसे मेन एग्जांपल आपको मिलता है पढ़ने के लिए बच्चों, वो क्या है, दैट इज़ कॉल्ड एज द बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रो। सबसे मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, क्लियर बच्चों। अब ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसको हमने क्या किया, उसको हमने दो क्लास में डिवाइड किया। द फर्स्ट इज द मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है बच्चों। और दूसरा आपका है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, क्लियर बच्चों। पहला मोनोसाइक्लिक, मोनो एरोमेटिक हो नो डाउट हर रूल फॉलो करेगा, जितने भी एरोमेटिसिटी रूल हो सब फॉलो करेगा, बट उसमें बेंजीन रिंग कितनी है बच्चों, एक हो, तो उसे कहेंगे हम लोग मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये बच्चों यहीं खत्म हो जाएगी कैटेगरी, इसकी क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एग्जाम्पल हो गया बेंजीन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल होगा बच्चों टॉलुइन हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपका एथिल बेंजीन कह सकते हो बच्चों, आपका एथिल बेंजीन। आप इसका एग्जाम्पल कह सकते हो बच्चों, क्या कह सकते हो, CH3, ठीक है बच्चों। ये जाइलिन है बच्चों आपका, ठीक है, ये आर्थोजाइलिन है, ये यहाँ पे होगा तो मेटाजाइलिन हो जाएगा, अगर ये यहाँ पे आ जाए तो पैराजाइलिन होगा, ठीक है। ये क्या है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज द आर्थोजाइलिन बच्चों। समझ में आया आपको? तो आई थिंक समझ में आया होगा ये। अब देखिए ये मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सब में देखो एक एक बेंजीन रिंग आपको देखने को मिल रही है। मैंने आपको बेंजीन का एग्जांपल दिया, मैंने आपको टॉलिन दिया, मैंने आपको एथिल बेंजीन दिया, मैंने आपको जाइलिन दिया। मैंने कहा जाइलिन में भी आर्थोजाइलिन होती है, पैराजाइलिन होती है और मेटाजाइलिन, ये डिपेंडिंग अपॉन दी पोजीशन। ये CH3 ग्रुप, हाँ ये सब आपके आपस में पोजिशन आइसोमर होते हैं, क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है ना, आर्थो, मेटा एंड पैराजाइलिन। अब ये जो होता है बच्चों कि आपका ये जो पॉलीसाइक्लिक होते हैं बच्चों, ये पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम लोग दो कैटेगरी में बांट के इनको पढ़ते हैं बच्चों। द फर्स्ट इज जो पॉलीसाइक्लिक आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बच्चों, इनको हम लोग दो कैटेगरी में बांट के पढ़ते हैं बच्चों, क्लियर है। द फर्स्ट इज आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, PAHC जो ऊपर आया हुआ है, आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और दूसरा होते हैं बच्चों फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बच्चों, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बच्चों, क्लियर है। अब देखिए बच्चों आइसोलेटेड जो होते हैं बच्चों, आइसोलेटेड, तो आइसोलेटेड में क्या होता है कि जो आइसोलेट मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, मतलब ना हो उनका आपस में, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये है, हमने दो बेंजीन रिंग को आपस में अगर ऐसे अटैच कर दिया तो ये आपका उसका एग्जाम्पल है बाइफेनिल, क्या है, बाइफेनिल कह लो, डाइफेनिल कह लो, क्लियर है ना। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ये हमने यहाँ पे एक कार्बन ले लिया, इस कार्बन से मैंने एक फेनिल ग्रुप, दो फेनिल ग्रुप, तीन फेनिल ग्रुप और एक और फेनिल ग्रुप लगा दिया, समझ में आ रहा है ना। तो क्या है ये टेट्राफेनिल मेथेन है, क्या है, टेट्राफेनिल मेथेन। ये भी आपका क्या है, आइसोलेटेड है। फ्यूज्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, फ्यूज्ड का मतलब होता है कि उसमें जो बेंजीन रिंग होती है बच्चों वो आपस में आर्थो पोजिशन पे कंडेंस हो। जैसे मान लीजिए ये इसकी आर्थो पोजिशन है, अगर यहाँ से मैंने एक और रिंग जोड़ दी बच्चों तो ये आपका हो जाएगा। इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है नेफ्थलीन, नेफ्थलीन। एक और आप देख लो बच्चों, अगर ऐसे ही तीन रिंग बन जाए तो दैट इज कॉल्ड एज द एंथ्रासीन। क्या होता है बच्चों, दैट इज एंथ्रासीन, क्लियर बच्चों। एक और एग्जांपल देखो, ऊपर देता हूँ मैं,
अगर ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। दैट इज अ टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे इनके डेफिनेशंस वगैरह को लेकर के कि किसको हम लोग कैसे डिफाइन करते। वैसे मैं बता तो दिया हूँ उसको, ठीक है, बट मैं वहाँ पे आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझा के बताऊँगा। क्लियर है बच्चों। चलिए